Hello dear students, I am Nirav sir, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. Lecture number 6 called Matrix. आज हम मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले यही बात सुन लो कि हम दो चीज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टाइटल है हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाना है मैट्रिक्स में मैं आज वो आपको सिखाऊंगा। और जो दूसरा है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मैं इनवर्स आपको सिखाऊंगा। सो दिस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वॉच टिल दी एंड। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कि पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, अगर एक मैट्रिक्स में ए लेता हूं, देखो कैसे होता है। ओके 2 3 -1 4 2 1 6 3 7। ओके एक मैट्रिक्स मैंने लिया, किस ऑर्डर का लिया, 3x3 ऑर्डर का। सेम वाला मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखता हूं, सेम मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखो तो 2 3 -1 4 2 1 6 3 और 7। ओके सेम मैट्रिक्स में लिखता हूं। क्यों लिखता हूं मैं आपको बताऊं। इस मैट्रिक्स को आपका देखने का मैंने नजरिया क्या बताया कि इसको हम R1 R2 और R3 और यहाँ पे हम लेते हैं C1 C2 और ये C3। दिस मीन्स कि इसमें 3 रो है और इसमें 3 कॉलम है। ओके सो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाता, जो फर्स्ट ऑपरेशन है ना वो देखो कि R1 इंटरचेंज R3, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जब हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंटरचेंज। ओके जो ईस्ट वाली साइड है दोनों साइड जो एरिया होगा ये इस तरह से। ओके सो इंटरचेंज का मीनिंग क्या है कि जो R1 रो है उसकी जगह R3 रो आ जाएगी और R3 की जगह R1 आ जाएगी। ओके सो R1 की जगह कौन रो आएगी, R3। ओके R3 है तो पहले ये रो आएगी तो 6 3 ये 7 ये 2 3 -1। R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो पहले R2 में कोई चेंजेस नहीं है तो 4 2 1। आपको समझ में आ गया होगा कि R1 की जगह मैंने R3 लिख दी और R3 की जगह R1 लिख दी। ओके हाथ से हाथ ये भी निकाल लो कि आप C1 इंटरचेंज C3, ऐसा नहीं कि C3 से ओके C2 ले लो तो C1 इंटरचेंज C2। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंटरचेंज होगा वो कॉलम का होगा। ओके C1 और C2 का इंटरचेंज हो जाएगा, C1 की जगह C2 आ जाएगा और C2 की जगह C1 आ जाएगा। ओके तो C2 की जगह C1 लिखूं तो मैं क्या लिखता हूं कि ये 3 2 3 यहाँ पे 2 4 6 ये C3 में कोई चेंजेस नहीं है तो -1 1 और 7। ओके हाथ से हाथ एक बार आप निकाल दो। ओके एक ये भी निकाल दो, C1 R1 इंटरचेंज R2 इंटरचेंज R3 अपने आप निकालो। ओके एक बात याद रखो कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता कि R1 इंटरचेंज C1। ओके ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे रो की बात हो रही है, यहाँ पे कॉलम, तो रो और कॉलम वो इंटरचेंज नहीं होते। रो के साथ रो ही आएगा, कॉलम के साथ कॉलम आएगा। ओके सो एक बात ध्यान रखो कि कोई रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर रो ले रहे हो तो आप रो की तरह करो, अगर कॉलम ले रहे हो तो कॉलम की तरह रखो। ओके सो नाउ जो हमारा फर्स्ट था वो क्या था, इंटरचेंज वाला। अब हम देखते हैं सेकंड वन क्या है। ओके हम सेकंड वन वाला देखते हैं। R1 इसी मैट्रिक्स में मैं आपको समझा देता हूं, R1 चेंजेस टू। ओके इसको हम बोलते हैं R1 चेंजेस टू। इस जो फर्स्ट एक ही एरो होता है उसको क्या बोलते हैं, चेंजेस टू। क्या R1 प्लस R2 कर दो। ओके दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, R1 है
जो R1 है इसमें हमारा चेंजेस होने वाला है, और दो जो बाकी बचे दो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जो R2 और R3 है वो सेम ही लिख दो। ओके, चेंजेस किस में हो रहा है? R1। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें चेंजेस होगा। को किस तरह से चेंजेस होगा कि जो लेफ्ट हैंड वाली है ना जो R1, वो R1 प्लस R2 में चेंजेस होगा। दैट मीन्स जो R1 का जो एलिमेंट है R2 के एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 3 5 और 1 माइनस 1 ये 0, ऐसे होता है। ओके, एक बार ये भी निकाल दो कि R2 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी दैट मीन्स चेंजेस किस में होगा? लेफ्ट हैंड साइड है उसमें R2 में होगा। R1 और R3 एज इट इज रहेगी, तो ये लिख दो R1 और R3 एज इट इज। दैट मीन्स R1 क्या है? 2 3 माइनस 1 और ये 6 3 7। R1 और R3 सिमिलर। सो R2 में चेंजेस है, कौन सा चेंजेस होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जो तीनों नंबर है वो ऐड हो गए। तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6, तो ये 12 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 ये 8, 1 माइनस 1 0 एंड दिस वन इज 7। सो इस तरह से हम जो सेकंड ऑपरेशन है वो इस तरह से हम करते हैं। क्या चेंजेस होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड है उस रो में चेंजेस होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे रखो। जिस रो में आपको चेंजेस करना है वो रो लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी के जो ऑपरेशन करना है वो राइट हैंड साइड में रखो। हम थर्ड टाइप देखते हैं कि कैसे होता है। ओके, थर्ड टाइप है, उसमें हम देखते हैं कि R1 चेंजेस टू 1/2 R1। सो R1 चेंजेस टू 1/2 R1। दैट मीन्स जो R1 जो पूरी रो है उसमें 1/2 है वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई होके आपको क्या मिलेगा? ये देखो, चेंजेस R1 में ही होने वाला है, तो ये R2 और R3 सेम लिख ही दो। ओके, सो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 3/2 ये माइनस 1/2। तो इसी तरह से आप चेंज कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप C3 में भी ऐसा चेंज कर दे कि 1/3 C3, तो 1 कॉलम को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कौन सी कॉलम में? थर्ड कॉलम में। ओके, सो फर्स्ट कॉलम में एज इट इज आ जाएगी आपकी 3। ओके, चेंजेस क्या है? थर्ड कॉलम में 1/3 से, तो ये माइनस 1/3 आ जाएगा, 1/3 और 7/3। तो इसी तरह से आप जो थ्री ऑपरेशन है हमारा उस तरह से आप लगा सकते हो। जो अब आते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एक दो थियरम है वो हम करेंगे, बाद में हम कैसे उसका एग्जांपल सोल्व करते हैं वो हम देखेंगे। देखते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में दो थियरम है, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो थियरम क्या कहते हैं? जो फर्स्ट वाला थियरम है वो है A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दैट मीन्स A और B का मल्टीप्लीकेशन और B और A का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो आप क्या बोलते हैं कि इस वाले जो B है वो इनवर्स है, किसका इनवर्स है? A का। यहाँ पे A है वो इनवर्स है B का, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो इसको हम बोलते हैं A इनवर्स, यहाँ पे B का इनवर्स है। सो जब भी आपको इनवर्स मिलता है तो वो यूनिक मिलता है। जैसे हमने जो रियल नंबर में देखता है कि सपोज एक देखो 5 नंबर है, तो ये 5 का इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 का। तो 1/5 है वो यूनिक मिलेगा। 5 के साथ 1/5 के अलावा कुछ भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर दो वो आंसर 1 नहीं मिलेगा। तो ये 5 है वो 1/5 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स होगा, और ये 1/5 है वो 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। तो इस तरह से वो दोनों आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखो ए बी का इनवर्स है, तो यहाँ पे भी बी और बी होगा, वो भी ए का इनवर्स होगा। तो इस तरह से ये थ्योरम ये कहना चाहती है कि वो दो जो है वो एक दूसरे का इनवर्स होगा, और वो इनवर्स है वो एक बात याद रखो, वो इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। एक ही आपको आंसर मिलेगा। आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर दो, आपको जो भी इनवर्स मिलेगा उसका आंसर निकल के आएगा, वो एक ही होगा। कुछ भी आप मेथड अप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे देखते हो कि 5 है तो उसको कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो वो 1 आंसर तभी आएगा जिसको 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ये यूनिक आंसर मिलेगा। और जो दूसरा थियरम है वो ये कहता है, जो सेकंड वन है वो इस तरह से ए और ए इनवर्स करो या फिर ए इनवर्स ए करो, आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो ये सेकंड आपका रिजल्ट है। और जो थर्ड रिजल्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है, ए और बी का जब आप इनवर्स निकालोगे तब आपको क्या मिलेगी, ये बी और ए है इंडिविजुअल, जब आप इसको इनवर्स दोगे तो ये पहले बी आ जाएगा बाद में ए आ जाएगा। ओके, सो इस वाले जो थियरम है इसको हम प्रूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे आता है विथ हेल्प ऑफ सेकंड थियरम। ओके, सो लेट्स सी हाउ। जो थर्ड वाला थियरम था क्या बोलता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, सो हम पहले लेट करते हैं कि क्या लेते हैं, इस तरह से राइट हैंड साइड को लेट करेंगे। क्या, ए बी और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या मैंने यूज करा, थियरम नंबर 2 का यूज करा। अगर ए है और ए इनवर्स है तो उसको हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, थियरम नंबर 2। इस रिजल्ट का यूज करके मैंने ये लिखा। ओके, नाउ बोथ साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। सो आपको क्या मिलेगा, ये ए और बी, और यहाँ पे ए बी इनवर्स और यहाँ पे आइडेंटिटी एज इट इज। ओके, जब आप ये देखोगे कि ए इनवर्स ए, थियरम नंबर 2 आपको क्या दिखे कि ए इनवर्स ए है, तभी उसको आप आइडेंटिटी भी लिख सकते हो। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, और बाकी सब एज इट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स, जो ए इनवर्स ही रहता है। सो ये यहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा, ये और आइडेंटिटी है वो निकल जाएगा। तो ए, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ कोई भी का मल्टीप्लिकेशन करो तो वो ही नंबर खुद आता है, इसलिए हम आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखते हैं। दूसरा, अब हम करते हैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई। सो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये बी हो जाएगा, और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी इनवर्स बी, ये क्या होता है, आइडेंटिटी, और बाकी सब एज इट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं लिखे तो भी चलेगा। सो आपको रिजल्ट मिलेगा ए बी का ऑल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दैट मीन जैसे हम ट्रांसपोज में करते हैं कि ए बी का ट्रांसपोर्ट बी ट्रांसपोर्ट इंटू ए ट्रांसपोज, सेम रिजल्ट यहाँ पे हम इनवर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका हमने यहाँ पे प्रूफ दिया। ओके, सो हम अब 2x2 का जो इनवर्स फाइंड करना है वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। ओके, नाउ सी एग्जांपल 2x2 एग्जांपल लेता हूं। अगर ए है 3 2 1 4। ओके, एक 2x2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स लिया। अब मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, वैल्यू मैट्रिक्स की नहीं होती, मैंने पहले बताया, लेकिन इसकी जब वैल्यू निकालनी तो अपने आप आपको डिटर्मिनेंट करेगा। मैं चैप्टर नंबर 4 में आपको सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट कैसे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा मैं इंट्रो करा देता हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो दो साइड लाइन हो जाती, यहाँ भी लाइन हो जाती। ओके,
दो लाइन, ये बाकी अंदर की वैल्यू एज इट इज रहती। अगर ये मैट्रिक्स है और ईस्ट वाली फॉर्म डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपको वैल्यू देता है। सो हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि वैल्यू कैसे होगा। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करता है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। ओके, सो इस तरह से हम देखते हैं तो ये इसकी वैल्यू होती, तो ये डायगोनल है तो 3 × 4, बीच में लगा दो माइनस, और इस तरह से इस डायगोनल को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 4 = 12, और ये 2 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10। दैट मीन्स आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 10 है। ओके, अगर आपको किसी भी कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले आप ये चेक कर दो कि वो मैट्रिक्स तभी उसका इनवर्स देंगे जब भी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो। ओके, नॉन जीरो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, लेकिन ओके नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। आपको जो मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं है तो तभी आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया 2 × 2 ऑर्डर का कैसे निकालना है। ये क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन माइनस इस क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, नाउ सी, एक बार ये भी निकाल दो। अगर कोई भी मैट्रिक्स में बी लेता हूं, इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालो कि ये साइन थीटा है, ये माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा, इसकी वैल्यू आप निकालो। कैसे करता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका बीच में माइनस लगा दे, सो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा माइनस ये माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। सो ये क्या देगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस और कोस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। दैट मीन्स ये जो बी है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 1 मिली। सो आप समझ गए होंगे कि 2 × 2 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालना है, तो वो काम की चीज है। चैप्टर नंबर 4 में मैं डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ऐसे आप यहाँ पे याद रख लो। चैप्टर नंबर 4 में हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे एक मैट्रिक्स में लेता है। एक क्वेश्चन है, एक ए है, क्या है 1 2 2 -1, एक 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमें उसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ओके, इनवर्स निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट लेट कर दें A = IA। ओके, हमें क्या करना है कि यहाँ पे उसका जो प्रोडक्ट I, यहाँ पे I लाना है, यहाँ पे A है उसकी जगह पे I लाना है। ओके, जिस दिन यहाँ पे I आ जाएगा तो ये I चेंजेस होके जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या देगा, इनवर्स देगा। ओके, सो 2 × 2 ऑर्डर में हमें यहाँ पे क्या लाना है, आइडेंटिटी। ओके, आप यहाँ पे हमें आइडेंटिटी 2 × 2 की क्या होती है, ये देखो, तो 2 × 2 की आइडेंटिटी 1 0 0 1 होती है। ओके, सो हमें इस ए की जगह 1 0 0 1 लाना है कुछ भी करके। जो हमने रो ऑपरेशन सीखा, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखा, इसकी हेल्प से हमें ये आइडेंटिटी लानी है। ओके, सो ये आइडेंटिटी लाने का तरीका है। ओके, कैसे है, तो दुनिया में कोई भी आप तरीका ले लो, इसी तरीके से होता है। ओके, सो एक ही तरीका कि मेरी ये सोच होगी कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो मैं यहाँ पे 1 ला दूंगा। ओके, जो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, इस पोजीशन पे मैं 1 ला दूंगा। मेरी सेकंड प्रायोरिटी ये रहेगी कि इस पोजीशन पे मैं 0 ला दूंगा। ओके, ये मेरी सेकंड। जो थर्ड प्रायोरिटी है तो इस पोजीशन पे मैं 1 लाना है, और जो मेरी फोर्थ प्रायोरिटी है वो इस पोजीशन पे 0 लाना है। ओके, लेकिन एक बात याद रखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 आ गया,
फिर ये 1 को डिस्टर्ब नहीं करना है, जो 1 है वो चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक बार आपने तो ऐसे आपको ऑपरेशन लगाना है, वो मैं आपको सिखा दूं कैसे ऑपरेशन लगाना। तो पहले ये लिख दो, ओके। दैट मीन्स आपको मैक्सिमम 4 स्टेप लगेगा, 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखो ए क्या है हमारा, ए 1 2 2 -1 है ऑलरेडी। यहाँ पे आई है वो 1 0 0 1 है, और यहाँ पे ए है वो एज इट इज। हमारा काम क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स को हमें इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ओके। सो इस मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट करोगे तो ये मैट्रिक्स भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट ही हो जाएगा। सो ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका इनवर्स होगा। सो यहाँ पे देखो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, यहाँ इस पोजीशन पर 1 लाना है, ओके। सो कह यहाँ पे आपका नसीब है कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो आपका एक स्टेप तो स्किप होगा। जो मेरा सेकंड प्रायोरिटी है कि इस पोजीशन पे 0 लाना है, कि 0 कैसे लाओगे, दैट मीन्स ये देखो ये R2 है, तो चेंजेस किस में करना है, इस वाले में, तो ये 0 लाना है, तो चेंजेस R2 में हो गए। तो ये मैं लिख देता हूं R2 चेंजेस 2, ओके। हम क्या करते हैं कि ये 1 है उसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, या फिर ये बोलो कि इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। दैट मीन्स इस वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया किस रो को, R1 रो को, तो ये 2 बन जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही बन जाएगा, और यहाँ पे 2 था तो ये 2 था, तो ये कौन सी रो है, R2, ओके। यहाँ पे 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये 2 हो गया। हमें आंसर क्या लाना है, 0, तो ये इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, ओके। सो R2 - 2R1, सो आपका आंसर यहाँ पे 0 आने वाला है। जो बाकी जो नंबर है वो कोई भी नंबर रहा है, मेरी एक ही सोच रहेगी कि यहाँ पे 1 आ गया, इसके बाद में मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगा के 0 कर दूंगा, ओके। सो यहाँ पे 0 में कुछ भी करके ऑपरेशन लगा के मैंने कर दिया, ओके। सो चेंजेस किस में है, R2 में। सो चेंजेस ओनली R2 होगा, R1 एज इट इज रहेगा। तो पहला काम यही करो कि R1 है ना वो आप एज इट इज लिख दो, ताकि आपको मिस्टेक ना हो। सो R1 एज इट इज लिख दिया कि 1 2 और 1 0, ओके। यहां से देखो R2 मीन्स 2, बीच में माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय R1 मीन्स ये 1, ओके। सो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, ये -1 एज इट इज, ये माइनस, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय R1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो R2 0 एज इट इज, माइनस ये वाला 2, और R1 की जगह 1 है, और यहाँ पे देखो 1 - 2 × 0, ओके। आप इसको सोल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 1 2, ये 2 - 2 होके 0 हो जाएगा, ये -1 2 × 2 4 -4 और -5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर -5 आएगा। और यहाँ पे देखो 1 0 0 -2 0 -2, सो -2 आंसर आएगा, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 और ये, ओके। सो हम ये देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पोजीशन पे मेरे को 1 लाना है, ओके। सो 1 लेने के आप क्या सोच रहे होगे, जो मैं सोच रहा होगा वो आप सोच रहे होगे कि सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, और इस वाले में आप ऐड करो, ओके। सो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड करने से -5 हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, ओके। आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है।
कि मैं क्या करता हूँ R2 में चेंजेस करता हूँ। कैसा चेंजेस करता हूँ देखो कि सर इस वाले रो में पहले तो चेंजेस कैसे करता हूँ, R2 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करो R1 को और इसमें ऐड कर दो। ओके, ऐड करने से आपको ये मिल जाएगा। देख लो कि कैसे होता है। गलती करना जरूरी है ताकि आप सीख पाओ कि कैसे मैं भी गलती करूंगा, आप भी गलती करोगे, गलती से आप सीख जाओगे कि कैसे आप स्टेप करते हो। ओके, सो ये R2 में चेंजेस है तो R1 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 1 0। ओके, ये 0 है। देखो R2 मीन्स यहाँ पे 0 प्लस 3R1 तो 3R1 की जगह 1। ओके, यहाँ पे देखो -5 एज इट इज प्लस 3 इंटू 2। ओके, और इसका आप सोल्व करोगे तो कहेंगे 1 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। भैया एक चीज आप देखो कि यहाँ पे तो मैंने 0 लाया था तो ये 0 यहाँ पे 3 में कन्वर्ट हो गया तो मेरा ये स्टेप तो बेकार हो गया ना। लेकिन मैंने क्या बताएगा, आप जो भी एक पोजीशन पे आप नंबर ला देते हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देख मी यहाँ पे 0 लाया तो जो अगले वाली स्टेप में है वो 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको ऑपरेशन लगाना है। ओके, सो आप ये जो सोच रहे हो वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, देखो कैसे सोल्व करता हूं मैं, ध्यान से देखो कि मुझे यहाँ पे 1 लाना है तो 1 में कैसे लाऊंगा, -5 में मुझे 1 लाना है तो यहाँ पे 1 लाना है तो मेरे कैसे लाऊंगा, यहाँ पे -5। ओके, -5 को मैंने 1 लाना है तो मैं -5 को -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 कट माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो R2 में चेंजेस होगा। किस तरह से, -1/5 से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं और R2। ओके, सो इस तरह से सो R2 में ही चेंजेस है तो R1 एज इट इज लिख दो। ओके, A1 0 और यहाँ पे R2 में क्या चेंजेस करना है, -1/5 से मल्टीप्लाई। अगर 0 को -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/5 आएगा और ये -1/5। ओके, सो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, 1 0 1। थर्ड प्रायोरिटी हमारी क्लियर हो गई, 1 0 1 आ गए। यहाँ पे 0 लाना है। ओके, यहाँ पे 0 लाना है तो इस 1 की हेल्प से हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इस 2 में से सब्सट्रैक्ट कर दे तो 2 - 2 0 होने वाला है। ओके, सो चेंजेस किस में करना है वो देखो ध्यान से। चेंजेस होने वाला है वो राइट हैंड साइड में लिखो, R1 में चेंजेस होना। क्या चेंजेस होगा, R1 माइनस इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो R2। ओके, सो R1 में अब चेंजेस होगा, सो R1 चेंजेस होगा तो R2 आपको लिख देना चाहिए 0 1 2/5 -1/5, वो एज इट इज लिख देना। ओके, अब क्या करता है R1 दैट मीन्स 1 और 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 1 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे देखो 1 है तो 1 - 2 इंटू R1 दैट मीन्स 2/5 होगा। और यहाँ पे देखो 0 -2 मल्टीप्लाई बाय -1/5। ओके, सो माइनस माइनस प्लस ये 2/5 हो जाएगा। सो हम देखते हैं कैसे। सिर्फ आपको आंसर आ गया है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में ऐसे करता है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई है, आपने देखे कि 1 0 0 1 आ गया है। और यहाँ पे देखो ये 2 × 2 4 है,
4/5 होगा, A5 यहाँ पे होगा तो 5 - 4 दैट मीन्स यहाँ पे 1/5 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे 2/5 आएगा। ये 2/5 में से कोई चेंजेस नहीं है, ये -1/5 में भी चेंजेस नहीं है, ये A आ गया। ओके, सो ये वाला है ना वो आपका इनवर्स आ गया। क्यों इनवर्स आ गया कि हमने क्या देखा था कि अगर A इनवर्स इंटू A करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। दैट मीन्स A तो ये है, आइडेंटिटी तभी आएगा कि जिस दिन वो इनवर्स निकलेगा। ओके, सो इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी उसकी आइडेंटिटी आने वाली है। सो आपका आइडेंटिटी इनवर्स क्या है, ये पूरे खानदान में से 1/5 निकलेंगे। सो आपका 1 2 2 - 1। ओके, सो इस तरह से हम सोल्व करते हैं कि इनवर्स 1/5 1 2 2 3। ओके, आप चेक करने के लिए वो भी करते हैं कि इसकी और ए की प्रोडक्ट करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी क्रॉस चेक करना है तो। सो पहले एक बार समझ लो कि ऑपरेशन कैसे लगाना। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे 1 लानी है, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे 0 लानी है, थर्ड प्रायोरिटी 1 और फोर्थ प्रायोरिटी 0 है। ओके, अगर आपने ये ऑपरेशन लगा दिए तो ये जो 1 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, फिर वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो आपका ऑपरेशन सही नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो। तो इस तरह से आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। सो ओके, और दूसरा उसको इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, तो आपको इन्वर्टिबल बोले या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, कोई भी बोले, आप इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। वाले हैं कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना, तो ये नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी ये चैप्टर की। सो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है कि तो पहले आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि अगली वाली जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचे।